खबर है। और तमिलनाडु की बात की जाए तो यहां तो टीवी के ने लगता है मानो करिश्मा ही कर दिया है। 106 सीटों पर टीवी के फिलहाल आगे है। बीजेपी 185 सीटों पर बंगाल में आगे है। अभी आंकड़ा थोड़ा सा बदला है, यानी 4 और इजाफा हो गया है। बीजेपी के खाते में 4 और सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ये रुझान है, नतीजों के तौर पर इसे मत देखिए, हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव हो जाए। हालांकि अब दिन के चूंकि 1 बज चुके हैं, क्या बहुत बड़ा कोई बदलाव होगा, इसकी संभावना थोड़ी कम नजर आती है। लेकिन अभी गिनती जारी है और हो सकता है आने वाले कुछ घंटों में कुछ और भी आपको देखने को मिले। लेकिन फिलहाल तो बंगाल से एक बहुत बड़ी खबर यही है कि वहां पर एक बड़ा बदलाव हो रहा है। टीएमसी जाती हुई दिख रही है, बीजेपी आती हुई दिख रही है। लेफ्ट 1 पर आगे चल रहे हैं लेफ्ट के उम्मीदवार, और अदर्स के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और तमिलनाडु के बारे में हमने आपको बता दिया, डीएमके के हाथ से सत्ता फिसल रही है। टीवी के 106 पर आगे और एआईएडीएमके भी वहां पर आगे चल रही है। केरलम में आप देख रहे हैं यूडीएफ के उम्मीदवार 94 सीटों पर लीड बनाए हुए हैं, जबकि एलडीएफ सिर्फ 40 पर। और असम में 97 सीटों के साथ फिलहाल बीजेपी सबसे आगे है, यानी हिमंता बिस्वा शर्मा हैट्रिक लगाएंगे। जीत की हैट्रिक बीजेपी लगाने जा रही है। लेकिन बंगाल को लेकर अभी कई पेच फंसे हुए हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी जब सामने आई, उनका यह कहना था कि जानबूझकर ये जो काउंटिंग है ये स्लो करवाई जा रही है। उनका यह कहना था अपने तमाम कार्यकर्ताओं से कि काउंटिंग सेंटर पर ही रहें। अभी कई राउंड की गिनती बाकी है, जहां हम जीत रहे हैं वहां पर काउंटिंग धीमी कर दी गई है। यह एक बहुत ही बड़ा आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमानों का पूरा पैनल इस वक्त न्यूज़ 24 पर मौजूद है। अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये देख रहे हैं तस्वीरें आप काउंटिंग सेंटर के बाहर, किस तरह की चहल पहल वहां पर नजर आ रही है। स्टूडियो में मेरे साथ यहां पर शीतल जी मौजूद हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और प्रशांत ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, यानी जनता की नब्ज को बहुत करीब से टटोल रहे थे। प्रशांत, आपने जो समझा, आपने जो देखा, कुछ उसी तरीके का ट्रेंड दिख रहा है बंगाल में? देखिए, ये ट्रेंड जो है बहुत, मुझे लगता है कि अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो कई सीटों पे जो है अभी तक 2 और 3 राउंड की काउंटिंग ही दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर। और जो मैक्सिमम काउंटिंग हुई है वो लगभग 8 चरण की हो चुकी है, और वो भी कुछ ही सीटों पर है। तो ये जो कॉन्टेस्ट है वो अगर आप देखेंगे तो लगभग 75 सीटें ऐसी हैं जहां पर 5000 से कम का मार्जिन है, और इस 75 सीटों में भी लगभग 22 सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन 1500 से कम का है। तो यानी कि फाइट जो है वो अभी भी बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। कई जगह पर जहां 3 राउंड की काउंटिंग हुई है और अभी वहां पर 14 से 18, 22 राउंड तक की काउंटिंग होनी है। तो ये बहुत बड़ा, मतलब जिस तरीके से ममता बनर्जी ने आकर अभी कहा है कि लोग हटे नहीं, तो क्या ये बूथ वो हैं जो बूथ खुले, वो बीजेपी के पक्ष के बूथ थे जिसमें शुरुआत में बढ़त हासिल की है? और क्या टीएमसी को ये उम्मीद है अभी कि आने वाले समय में जो बूथ खुलेंगे या जो है धीरे धीरे आ रहे हैं, और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ बढ़त जो है पड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से देखने को मिला था कि पश्चिम बंगाल में घमासान की स्थिति थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी एक निर्णायक बढ़त की ओर सामने नजर आ रही है। और देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें, जहां पर कार्यकर्ता जश्न मना रहे, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे। आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों के लिए तो आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत बड़ी बात है। बंगाल की जनता ने एक कुशासन को वहां पर समाप्त किया है और मोदी जी पर विश्वास जताया है। अमित शाह जी की रणनीति के कारण, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन में लाखों कार्यकर्ताओं ने वहां पर काम किया, और जनता ने स्वरूप हमें आज वहां पर सरकार बना के दी है। निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, एक नया विकास वहां पर रखेगी और एक नए बंगाल की शुरुआत वहां पर होगी। 200 सीट की तरफ बढ़त में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। 200 बिल्कुल सारी मेजर सीट्स और उनके सारे मंत्री टीएमसी के अब चुनाव हारने की कगार पे, मात्र ममता बनर्जी को छोड़ दें तो बाकी पूरा नेतृत्व पूरा खत्म होने के कगार पे। और ये कारण है कि झालमुड़ी का मजाक बनाना और महिला आरक्षण का विरोध करना, ये ममता बनर्जी को बहुत भारी पड़ा बंगाल में। छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेता पश्चिम बंगाल में अपनी ताकत लगा दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेता से लेके छोटे छोटे कार्यकर्ता वहाँ 2-2, 3-3 महीना से एक विधानसभा, एक बूथ लेवल तक के मेहनत करते आ रहे थे। आज ये उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। असम में भी भूपेश बघेल कांग्रेस
भूपेश बघेल जी जा रहे हैं वहाँ कांग्रेस का 0 सन्नाटा होते जा रहा है। और यहाँ के एक युवा विधायक भी काफी दिनों से वहाँ लगे थे, उनकी यहाँ की जमीन खुद की खिसक चुकी है और वहाँ पर जाके दिखावापन कर रहे हैं। मुझे यह कहना है कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। भगवा का राज जो है वो नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में। निश्चित रूप से उन्हें आत्मचिंतन करने की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश भर में अपना भगवा लहरा रही है। किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं आपको तस्वीरें अभी एक बार दिखाऊंगा, प्रदेश कार्यालय के भीतर की तस्वीरें दिखाता हूँ। इस तरीके से अंदर पर जो है चुनावी नतीजे यहाँ पर देखे जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भाजपा यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है, वो यहाँ पर नतीजे देखे जा रहे हैं। और देखिए मैं आपको एक बार फिर ये तस्वीर दिखाता हूँ कि देखिए भाजपा कार्यालय के भीतर यहाँ पर टीवी स्क्रीन लगा करके बड़ी स्क्रीन पर तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर चुनावी नतीजों को देख रहे हैं। और जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में लगभग 192 सीट पर बढ़त बनाई हुई है और सरकार बनाती हुई भी नजर आ रही है। इसके साथ ही बात की जाए असम में और तमिलनाडु में तो तमाम जगहों पर तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। निर्णायक बढ़त यहाँ पर है, निर्णायक बढ़त की ओर है। आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बन रही है। कार्यकर्ताओं की मेहनत, लगन, जान पर देकर बहुत सारे पिछले चुनाव में कार्यकर्ता की हत्या की गई टीएमसी के गुंडों के द्वारा। वहाँ कुशासन की मुक्ति हुई है, वहाँ पर जनता की जीत हुई है, सुशासन की जीत हुई है और जनता को घुसपैठियों से आज़ादी मिली है और गुंडागर्दी से आज़ादी मिली है। और बहुत खुश है, कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। हमने आसमां को सर पे चढ़ा लिया, नाच रहे, गा रहे और झालमुड़ी भी खा रहे हैं। झालमुड़ी की कहीं ना कहीं जादू, झालमुड़ी का जादू बनता हुआ नजर आ। और ये जानकारी कि आपको भी झालमुड़ी बहुत ज्यादा पसंद है। बिल्कुल, झालमुड़ी खाए हैं। झालमुड़ी ममता उड़ी, ममता बनर्जी का कुनबा उड़ गया और झालमुड़ी की जीत हुई है। जनता का भोजन, जनता की जीत हुई है। देखिए यहाँ पर तमाम पदाधिकारी जो है वो यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। मिठाई बांटी जा रही है, झालमुड़ी बांटी जा रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और आत्मविश्वास से लबरेज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और दिग्गज नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ देर में यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी